प्रायश्चित के दिन की आशीषित दोपहर की आराधना आ गई है। इस दोपहर आइए हम मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। उपदेश शीर्षक के साथ परमेश्वर के वचन अध्ययन करने का कुछ समय ले। मत्ती अध्याय 4 में हम देख सकते हैं कि यीशु इस पृथ्वी पर 2000 वर्ष पहले आए और यह कहते हुए सुसमाचार का प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। जब स्वर्ग का राज्य निकट आता है तो हमें क्यों मन फिराना चाहिए? क्योंकि हम मन फिराए बिना स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर ने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया और सारी मानव जाति को जगाते हुए सार्वजनिक रूप से यह पुकारा, तुम्हारे पास एक मन फिराने वाला हृदय होना चाहिए। आज आइए हम स्पष्ट रूप से यह समझे कि मन फिराव और राज्य के सुसमाचार में एक अविभाज्य संबंध है। जब हम आत्मिक दृष्टि से पृथ्वी और अपने चारों ओर आकाश को देखें तो हम समझ सकते हैं कि स्वर्गीय पिता बहुत जल्द आएंगे। हमारे आसपास असामान्य मौसम की घटनाएं घट रही है और उनमें से कई ऐसी है जो पृथ्वी पर पहले कभी नहीं हुई। उनमें से एक कोविड-19 है और भी बहुत सी अपरिचित बीमारियां हैं। कई अज्ञात बीमारियां जिसे शैक्षिक दुनिया में भी वर्णन नहीं किया गया हर जगह प्रकट हो रही है। इनमें से कुछ बीमारियां कोविड-19 से सैकड़ों गुना अधिक घातक है। इतनी सारी चीजें जो अब से पहले कभी नहीं हुई क्यों हो रही है? हम असहाय होकर इसके बारे में आश्चर्य करते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं, तुम धरती और आकाश के रूप रंग में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते? तुम किस युग में जी रहे हो? परमेश्वर हमसे यह प्रश्न पूछ रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उन पापों की क्षमा को प्राप्त करें जो हमने स्वर्ग में और इस पृथ्वी पर किए हैं, और नई वाचा के सत्य के अंदर परमेश्वर के नियमों, विधियों और व्यवस्था का पालन करें। हमें परमेश्वर के नियमों, विधियों और व्यवस्था का पालन करने का दावा करते हुए उनके विषय में चयनात्मक नहीं होना चाहिए। जब शाऊल ने परमेश्वर के वचन का पालन नहीं किया, तब परमेश्वर ने उसके कार्य को क्यों अवज्ञा कहा? परमेश्वर ने शाऊल को अमालेकियों और उनकी सारी संपत्ति को पूरी तरह से नष्ट करने की आज्ञा दी, लेकिन शाऊल ने उनमें से कुछ को ही नष्ट किया। वह अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों और गाय बैलों को बचाकर अपने साथ ले गया। शाऊल ने एक घातक गलती की थी। उसने केवल आंशिक रूप से परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, लेकिन परमेश्वर को इस तरह बताया जैसे कि उसने वह सब कुछ किया है। परमेश्वर ने नई वाचा के सत्य में हमारे उद्धार के लिए हजारों नियम नियुक्त किए हैं। हमें यह सोचते हुए कि हमने पूरी तरह से परमेश्वर का पालन किया है, केवल कुछ नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमें यह सोचते हुए स्वयं पर विचार करना चाहिए, क्या मैं पिता और माता की इच्छा के प्रति पूर्ण आज्ञाकारिता में जी रहा हूं? आइए हम सबसे पहले परमेश्वर की इस शिक्षा को समझने के लिए कि क्यों हमें पश्चाताप करना चाहिए, पहला यूहन्ना अध्याय 1 पर जाए। आइए पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 8 पर जाए। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। परमेश्वर ने कहा, यदि तुम कहो कि तुम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हो। हमने स्वर्ग में पाप किया और यहां तक कि हमने
जाने अनजाने में इस पृथ्वी पर भी पाप किए। कभी कभी हम पाप करते हैं लेकिन आसानी से उसे भूल जाते हैं। यही कारण है कि परमेश्वर ने प्रायश्चित का दिन नामक पर्व को नियुक्त किया। इस पर्व को मनाने के द्वारा परमेश्वर हमारे सभी पाप अजाजेल पर सौंपते हैं, जो कि शैतान को दर्शाता है। वही शैतान जिसने मूल रूप से हमें पाप करने के लिए प्रेरित किया था। हम उस स्थिति में नहीं है कि हम परमेश्वर से कह सके कि हम पाप रहित हैं। पश्चाताप के संबंध में परमेश्वर ने सारी मानव जाति को लूका अध्याय 15 में दर्ज एक दृष्टांत के माध्यम से मन फिराने की आज्ञा दी है। आइए हम इस दृष्टांत को पढ़ें। प्रकाशित वाक्य 3 में परमेश्वर कहते हैं सरगर्म हो और मन फिरा। प्रकाशित वाक्य 2 में परमेश्वर कहते हैं मन फिरा। परमेश्वर हमें बाइबल के कई वचनों के द्वारा कहते हैं कि मन फिराओ। हमें मन फिराना चाहिए क्योंकि हमने स्वर्ग में अनगिनत पाप किए और इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। तो आज आइए सबसे पहले यह समझे कि मन फिराने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। आइए हम सभी लूका अध्याय 15 वचन 7 पढ़े। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। आइए हम आयत 10 पर जाए। मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। आयत 10 में भी यह बात समझाई गई है। हमें स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए मन फिराना चाहिए। यही कारण है कि नए नियम की बहुत सी आयतों में मन फिराने के विषय में वर्णन किया गया है। तब मन फिराने का मतलब क्या है? सीधे शब्दों में कहे तो मन फिराना अपने हृदय को वापस परमेश्वर की ओर फेरना है। दूसरे शब्दों में मन फिराना तब होता है जब हमारे हृदय जो दुनिया की चीजों में होते थे परमेश्वर के पास लौट आते हैं। इसके विषय में आइए हम लूका अध्याय 15 वचन 11 देखें। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। उड़ाव पुत्र का अपने पिता के पास लौट आना उसके मन फिराने को दर्शाता है। यह तथ्य कि वह दूर देश को चला गया दिखाता है कि वह भ्रष्ट हो गया और पाप में पड़ गया। पापमय जीवन जीते हुए उसने अंततः महसूस किया कि उस प्रकार के जीवन से उसे कष्ट, गरीबी और कठिन परिस्थितियों के अलावा और कुछ नहीं मिल सकता। तभी वह अपने पिता के बारे में और अपने पिता के घर वापस जाने के बारे में सोचने लगा। आइए हम आयत 20 देखें। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, छठ अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे।
अपने पिता के पास चला का मतलब अपने पापी मार्गों से फिरना और अपनी जीवन शैली को बदलना है। वह केवल शारीरिक अभिलाषाओं, भोग, व्यभिचार और संसार के सुखों का पीछा कर रहा था। उसने कई अलग अलग तरीकों से सांसारिक चीजों को प्राप्त करने का प्रयास किया। हालांकि उसने अपने मन को अपने पिता की ओर फेरा, जो इस दृष्टांत में परमेश्वर को संकेत करता है। भ्रष्टाचार में जीते हुए उसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी। उसके पास आत्मिक दुनिया के लिए तैयारी करने का समय नहीं था, क्योंकि उसने अपना समय केवल अपनी सांसारिक अभिलाषाओं में लगा दिया था। अंत में वह एक दयनीय स्थिति में आ गया, जिसमें उसके पास स्वयं के लिए भी भोजन नहीं था। इसके बाद उसने अपनी परिस्थिति के बारे में सोचा। मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। अगर मैं इसी तरह से जीता रहा तो मैं इस देश में भूखा मर जाऊंगा। मुझे अपने पिता के पास वापस जाना चाहिए। सभी लोगों वापस जाने का दृढ़ संकल्प रखना ही मन फिराना है। मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। पुकारते हुए परमेश्वर ने हमें यह जानने दिया कि हमें मन फिराने की आवश्यकता है। उसके ठीक बाद उन्होंने क्या किया? बाइबल कहती है उन्होंने राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना शुरू किया। सुसमाचार और मन फिराव दोनों घनिष्ठ रूप से संबंधित है। नई वाचा की सभी विधियां, नियम और व्यवस्था हमारे मन फिराव के लिए परमेश्वर के द्वारा तैयार किए गए हैं। संसार के लोग कहते हैं कि उन्हें नई वाचा का पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन फिराने के लिए विश्वास की आवश्यकता है, ना कि व्यवस्था की। लेकिन नई वाचा के सभी नियम, विधियां और व्यवस्था जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है, मन फिराव के बहुत महत्वपूर्ण उपकरण है, जिसे स्वर्गीय पापियों के मन फिराने और पापमय मार्ग से फिरने के लिए परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। जब उड़ाव पुत्र ने अपने मन को परमेश्वर की ओर फेरा, तो बाइबल में इसकी इस प्रकार व्याख्या की गई, अपने पिता के पास वापस चला गया। हमें मन फिराव की ओर ले जाने की परमेश्वर की इच्छा नई वाचा के सत्य में निहित है। आइए हम दूसरा इतिहास अध्याय 30 के द्वारा इसकी पुष्टि करें। आइए दूसरा इतिहास अध्याय 30 वचन 1 देखें। फिर हिजकिय्याह ने सारे इजराइल और यहूदा में कहला भेजा और एप्रैम और मनश्शे के पास इस आशय के पत्र लिख भेजे कि तुम यरूशलेम को यहोवा के भवन में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को आओ। उसने यह संदेश पहुंचाने के लिए कि फसह मनाने को आओ, इधर उधर हरकारे भेजे। आइए हम आयत 5 के साथ जारी रहे। तब उन्होंने यह ठहरा दिया कि बेरशेबा से लेकर दान के सारे इजराइलियों में यह प्रचार किया जाए कि यरूशलेम में इजराइल के परमेश्वर यहोवा के लिए फसह मनाने को चले आओ, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में उसको इस प्रकार न मनाया था जैसा कि लिखा है। इसलिए हरकारे राजा और उसके हाकिमों से चिट्ठियां लेकर राजा की आज्ञा के अनुसार सारे इजराइल और यहूदा में घूमे और यह कहते गए, हे इजराइलियों, अब्राहम, इसहाक और उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा? इजराइल के परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो कि वो अशरूर के राजाओं के हाथ से बचे हुए तुम लोगों की ओर फिरे। पहले हमारे मन संसार में थे, लेकिन फसह के द्वारा हमारे मन किसकी ओर लौट आए हैं? हमारे मन परमेश्वर की ओर लौट आए हैं। चूंकि फसह का इतना गहरा अर्थ है, इसलिए जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। फिर सबसे पहला कार्य जो मानव जाति के मन फिराव के लिए उन्होंने किया, वह राज्य के सुसमाचार का प्रचार करना था। दूसरे शब्दों में, उन्होंने सभी इजरायलियों को नई वाचा के सत्य के वचनों का प्रचार करना शुरू किया। हमें यह याद रखना चाहिए कि नई वाचा के सभी सत्य जिसे अब हम मना रहे हैं, आत्मिक उपकरण है जो हमें परमेश्वर की ओर लौटने यानी मन फिराने देते हैं। दूसरा इतिहास अध्याय 30 में राजा हिजकिय्याह के समय में जब राजा ने पत्र में यह लिखा, परमेश्वर की ओर फिरो, तब वह उनसे क्या करने के लिए कह रहा था? क्या वह उनसे आकर फसह मनाने के लिए नहीं कह रहा था? पवित्र पर्व फसह को मनाना परमेश्वर के पास लौटने का मार्ग है। दूसरे शब्दों में, आत्मिक दृष्टिकोण से, जिसका अर्थ मन फिराना है। आइए हम मलाकी पर भी एक नजर डालें।
आइए मलाकी अध्याय 3 वचन 7 देखें। 함께 살펴보도록 하겠습니다. अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। परमेश्वर ने उनसे क्या करने को कहा? तुम मेरी ओर फिरो। उड़ाव पुत्र अपने पिता की ओर फिरा। राजा हिजकिय्याह ने लोगों को परमेश्वर की ओर फिरने के लिए कहा और मलाकी नबी के द्वारा परमेश्वर हमें कहते हैं मेरी ओर फिरो। जब परमेश्वर लगातार हमसे कहते हैं मेरी ओर फिरो, मेरी ओर फिरो, तो उनका मतलब है कि मन फिराओ, मन फिराओ। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरे? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। इस आयत में परमेश्वर कहते हैं दशवांश के नियम के द्वारा मेरी ओर फिरो, भेंट के द्वारा मेरी ओर फिरो, फसह के द्वारा मेरी ओर फिरो। क्या यही कारण नहीं कि नई वाचा का सत्य पहला संदेश था जिसे यीशु ने यह प्रचार करते हुए सिखाया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। दूसरे शब्दों में उन्होंने राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया। हमने यह सीखा है कि सुसमाचार नई वाचा है। यीशु ने नई वाचा के सत्य को सिखाया और उसकी घोषणा की। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए तो उन्होंने नई वाचा के सभी नियम, विधियां और व्यवस्था को नियुक्त किया और हमें उन्हें मनाने की आज्ञा दी। सीधे शब्दों में कहे तो वे सभी जो इस वाचा का पालन करते हैं वे हैं जिन्होंने मन फिराया है, और वे सभी जो इसे नहीं मानते वे हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया। आइए हम दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 1 वचन 7 पढ़े। अध्याय 1 आयत 7। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे, उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा। और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। वे कौन है जो सुसमाचार को नहीं मानते? जो सुसमाचार को नहीं मानते वे लोग हैं जिन्होंने मन नहीं फिराया। वे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर नहीं फिरे। फसह के द्वारा मेरी ओर फिरो, सबत के द्वारा मेरी ओर फिरो, दशमांश के नियम के द्वारा मेरी ओर फिरो, भेंट के द्वारा मेरी ओर फिरो। जब हमने परमेश्वर से पूछा हम आपकी ओर कैसे फिरे, कृपया हमें जानने दीजिए कि कैसे मन फिराना है, तो परमेश्वर ने उत्तर दिया भेंट और दशमांश के नियम के द्वारा मेरी ओर फिरो, फसह के पर्व के द्वारा मेरी ओर फिरो। परमेश्वर ने हमें यह जानने दिया कि सुसमाचार के द्वारा उनकी ओर कैसे फिरना है। लोग जो सुसमाचार को नहीं मानते क्यों दंड पाएंगे? यह इसलिए क्योंकि उन्होंने मन नहीं फिराया। आत्मिक दृष्टिकोण से लोग जो मन फिराव नहीं करते सुसमाचार का कभी पालन नहीं कर सकते। वे पिता और माता की आवाज सुनने में विफल रहते हैं। इसका मतलब वे उनके वचनों की अवज्ञा करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के द्वारा परमेश्वर सरगर्म होने और मन फिराने की शिक्षा देते हैं। और मत्ती अध्याय 4 में भी परमेश्वर हमसे कहते हैं मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इस पवित्र प्रायश्चित के दिन में आइए हम एक बार फिर मन फिराव के अर्थ को अपने हृदयों पर अंकित करें। परमेश्वर कहते हैं कि मन फिराए बिना उद्धार नहीं दिया जा सकता। परमेश्वर जो हमसे चाहते हैं वह मन फिराव है। इसलिए आइए हम नई वाचा के सत्य की सभी शिक्षाओं का पालन करें। परमेश्वर के वचन का पालन करना भी सत्य में परमेश्वर की आज्ञाओं में से एक है। मगर हम ऐसा सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, हालांकि हम वास्तव में वह नहीं करते। इसलिए मैंने आपको पहले राजा शाऊल के बारे में बताया था। शाऊल ने ऐसा विचार किया कि उसने सभी अमालेकियों को और जो कुछ उनका है उसे नष्ट करने की परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया है, लेकिन उसने सब कुछ पूरी तरह से नष्ट नहीं किया। परमेश्वर ने शाऊल को ऐसे व्यक्ति के रूप में जाना जिसने परमेश्वर की अवज्ञा की।
जिसके कारण परमेश्वर की आत्मा ने 바울에게서 उसे छोड़ दिया। 성령이 떠나버렸던 그런 역사가 있지 않습니까? यह सत्य है कि हम सबत का दिन और फसह का पर्व मनाते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम परमेश्वर की सभी आज्ञाओं का पालन करते हैं। हमें सबत के दिन और फसह के पर्व को केवल नियम के रूप में नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय हमें सभी आज्ञाओं को इसलिए मानना चाहिए क्योंकि वह परमेश्वर है जिन्होंने इसकी आज्ञा दी। जब हम ठीक तरह से आत्मा और दुल्हन के सभी वचनों को मानते और उनका पालन करते हैं, केवल तभी हम यह कह सकते कि हमने ईमानदारी से पश्चाताप किया है और हम अनंत स्वर्ग के राज्य में लौटने की तैयारी कर रहे हैं। 수 있는 것 아니겠습니까? क्या इसलिए हमें आमीन कहते हुए पिता और माता का, जहां कहीं वे हमारी अगुवाई करे, पालन नहीं करना चाहिए और उनकी सभी शिक्षाओं को नहीं मानना चाहिए? सभी लोगों, हमारे पिता कौन है और हमारी माता कौन है? हमने किसके विरुद्ध पाप किया था कि हमें इस पृथ्वी पर निष्कासित किया गया? क्या हमारे सामने वे नहीं जिन्हें हमें अपने पश्चाताप को अर्पित करना चाहिए? हम यह कहते हुए कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, उनके वचनों की अवज्ञा करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं? हमें एक धन्यवादी हृदय के साथ जहां कहीं वे हमें ले जाए, उनका पालन करना चाहिए। वे हम नश्वर प्राणियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। हमें उनकी दया को ठीक से समझना चाहिए। कृपया केवल सबत के दिन और फसह के पर्व के नियम को रखने के बारे में न सोचें। 하지 마시고 आइए हम पहले उनके बारे में सोचें जिन्होंने इन आराधना के नियमों की आज्ञा दी। जब हम परमेश्वर की आवाज का पालन करते हुए सबत का दिन और फसह का पर्व मनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमने संपूर्ण रूप से मन फिराया है। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, फसह को मनाने के द्वारा मेरी ओर फिरो, भेंट और दशवांश के नियम के द्वारा मेरी ओर फिरो, परमेश्वर की आज्ञाओं के द्वारा मेरी ओर फिरो। नई वाचा का सत्य पहला संदेश था जिसे यीशु ने हमें प्रचार करते समय यह घोषित करते हुए सिखाया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। क्या यही कारण नहीं कि यीशु ने मरकुस अध्याय 1 में, जो कि सुसमाचार की शुरुआत है, बपतिस्मा लेने से सबत का दिन मनाने तक सभी उदाहरणों को स्थापित किया? हमें उन्हें केवल विधि के रूप में नहीं मानना चाहिए। इसके बजाय हमें पहले उनके बारे में सोचना चाहिए जिन्होंने इन विधियों को स्थापित किया। हमें ऐसी किसी चीज का पालन नहीं करना चाहिए जिसे परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया, है ना? यदि परमेश्वर ने 7वें दिन को सबत का दिन न ठहराया होता, तो 7वें दिन का क्या महत्व होता? यदि परमेश्वर ने फसह के पर्व को अनंत जीवन की प्रतिज्ञा प्राप्त करने और विपत्ति से पार होने के दिन के रूप में नहीं नियुक्त किया होता, तो पहले महीने के 14वें दिन की गोधली हमारे लिए क्या महत्व रखती? नई वाचा की आज्ञाओं का महत्व केवल इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें नियुक्त किया है। यदि कोई ऐसा कहते हुए केवल आराधना विधि पर ध्यान दे, मैंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया क्योंकि मैं शनिवार के दिन चर्च गया था और परमेश्वर की वचन को महत्वहीन माने, तो हम यह नहीं कह सकते कि ऐसे व्यक्ति ने आज्ञा का पालन किया है। कुछ लोग कहते हैं, क्या यहूदा इस्करियोती ने भी फसह नहीं मनाया? लेकिन जो यहूदा इस्करियोती ने खाया वह केवल साधारण रोटी और दाखमधु था। उसने जो मनाया वो परमेश्वर के पवित्र वचनों द्वारा नियुक्त फसह का पर्व नहीं, 말씀을 통해서 लेकिन केवल एक विधि थी। 지킨 것이 아니라 그냥 의식만 치중해서 지킨 사람이라고 볼 수 있겠죠. हमें कभी भी उस तरह का व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। फसह के पर्व का एक महत्वपूर्ण अर्थ है क्योंकि यह पिता और माता का वचन है। सबत के दिन का भी एक महत्वपूर्ण अर्थ है क्योंकि यह पिता और माता की आज्ञा है। हम स्वर्गीय पापी हैं जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर आए। परमेश्वर जिनके सामने हमें अपने पापों का अंगीकार करना है, वह शरीर धारण करके हमारे ठीक सामने है। यदि हम सबत के दिन और अन्य सभी आज्ञा के बारे में ज्यादा सोचे, लेकिन उनके बारे में जिन्होंने हमें यह मनाने की आज्ञा दी और उनके वचनों के बारे में न सोचे, 가볍게 이긴다면 तो यह सबत के दिन और फसह के पर्व को तुच्छ समझने से अलग नहीं है। सभी लोगों, सबत का दिन, फसह का पर्व और नई वाचा का मूल कौन है? क्या यह सब परमेश्वर से नहीं आए? यदि हम आराधना की विधियों को महत्वपूर्ण माने लेकिन इन विधियों की आज्ञा देने वाले परमेश्वर को महत्व न दे, तब क्या हम इन आराधना की विधियों के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सकते हैं?
पिता और माता जिनके सम्मुख हमें अपना सच्चा पश्चाताप करना चाहिए, हमारे साथ निवास कर रहे हैं। सच्चे पश्चाताप में क्या प्रायश्चित का दिन जिसे आज हम मना रहे हैं और पिता और माता के द्वारा दी गई आज्ञा जैसे सबत का दिन और 3 बार में 7 पर्व शामिल नहीं? जो महत्वपूर्ण है वह पवित्र कैलेंडर के अनुसार 7वें महीने का पहला दिन, यह तारीख नहीं लेकिन परमेश्वर है। क्या हम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित का दिन इसलिए नहीं मना रहे क्योंकि परमेश्वर ने उस दिन को प्रायश्चित के दिन के रूप में नियुक्त किया? क्योंकि परमेश्वर के वचन महत्वपूर्ण है और क्योंकि हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं। जब हम इस पर्व के दौरान इस प्रकार की मानसिकता रखते हैं तो हम किसके पास लौट सकते हैं? हम परमेश्वर के पास लौट सकते हैं। इसी वजह से जब यीशु ने बाइबल की 66 पुस्तकों की सत्य की सभी शिक्षाओं को सारांशित किया, तो क्या उन्होंने बहुत से लोगों को राज्य के सुसमाचार को सिखाते हुए यह नहीं कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है? उन्होंने हमारी पश्चाताप की ओर अगुवाई करने के लिए यह किया। हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए मैं शनिवार के दिन सबत और फसह का पर्व मनाता हूं क्योंकि यह बाइबल के सत्य है। हमें यह समझना चाहिए कि ये सभी आज्ञाएं क्यों सत्य है। यह इसलिए सत्य नहीं है क्योंकि ये बाइबल में है, परंतु ऐसा इसलिए है क्योंकि जिन्होंने इन्हें नियुक्त किया वह परमेश्वर है। यदि हम बाइबल में लिखे वचनों पर जोर दें लेकिन शरीर में आए परमेश्वर के वचनों पर कम महत्व दें, तो क्या हम वह नहीं जिसे ठोस भोजन नहीं पर दूध चाहिए? इस वर्ष प्रायश्चित के दिन के द्वारा आइए हम स्पष्ट रूप से समझे कि यीशु ने क्यों ऐसा कहते हुए सभी लोगों को राज्य के सुसमाचार का प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। ऐसा करते हुए आइए हम स्वर्गीय संतान बने जिन्होंने सच्चा पश्चाताप किया है और पिता और माता का जहां कहीं वे हमें ले जाए अंत तक पालन करें। आइए हम उनकी ओर फिरने की, उनकी आज्ञा का, साथ ही साथ नई वाचा के नियमों, विधियों और व्यवस्था जिसे उन्होंने हमें दिया का संपूर्ण रूप से पालन करें। जो लोग सुसमाचार का पालन नहीं करते वे हैं जिन्होंने पश्चाताप नहीं किया है। इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर उन सभी को नष्ट कर देंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ष के प्रायश्चित के दिन के द्वारा हम मन फिराएंगे और पश्चातापी हृदय से अपने पापों का अंगीकार करेंगे। भाइयों और बहनों के बीच हमारे संबंध में जो भी कमी है उसके लिए ईमानदारी से पश्चाताप करते हुए हम संपूर्ण रूप से मन फिराने और परमेश्वर को प्रसन्न करने में सक्षम होंगे। इसी के साथ मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।